अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो के अंदर बतलाया था कि 3 हर्फ से मिलकर जुमला जो सेंटेंस बनता है उसके बारे में, कि किस तरह 3 हर्फ अगर अलग अलग हो किस तरह उनको उर्दू के अंदर जोड़ते हैं, हिंदी से उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं, उनको मिलाते हैं और जोड़ते हैं, तो हिंदी से उर्दू में किस तरह हम उसको लिखते हैं। लिखने का अंदाज़ क्या होता है, कौन से लफ्ज़ को आधा लिखा जाएगा, किस लफ्ज़ को पूरा लिखा जाएगा, और किस लफ्ज़ को बिल्कुल ख़त्म करके उसका हल्का सा शोसा लगाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी, जिनसे 3 हर्फ से मिलकर जो जुमला बनता है। इसी तरह चलिए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का उन्वान है 4 हर्फ से मिलकर बने जुमले। यानी 4 हर्फ से जो जुमला बनेगा वो हिंदी से उर्दू की तरफ किस तरह ट्रांसलेशन करना है, उसको हिंदी से उर्दू के अंदर किस तरह पहुंचाना है, और उसकी उर्दू किस तरह बनानी है, और कौन से लफ्ज़ को किस तरह लिखना है। इससे पहले जो हुआ था 3 हर्फ वाला था। आज जो सबक है 4 हर्फों का सबक है। सबसे पहले आता है खिदमत। खिदमत। मेरे दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो हजरात अभी नए हैं जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है खिदमत। हमें खिदमत लिखना है तो इसके नीचे हमें बिंदी लगानी पड़ेगी। यह होगा खिदमत, और एक होता है खिदमत। देखिए मैं बताता हूँ, ये हो गया, एक होता खे, एक होता खे। अब अगर इसके अंदर बिंदी न लगाएं तो ये वाला खे बन जाएगा खिदमत। खिदमत नहीं बोला जाता। और अगर हम बिंदी लगा दी तो इस वाले खे को लाएंगे हम इस तरह करके, ये नहीं लाएंगे, इसको नहीं लाने के हैं, बल्कि दूसरे वाली खे को लेकर आएंगे। देखिए क्या है, खिदमत है। खिदमत के खा के लिए क्या आता है, खे। हम लिया है खे। उसके बाद आता है दे, दा के लिए दाल। इसी तरह उसके बाद आता है मैं के लिए उर्दू में लाते हैं मीम। अब इसी तरह ते आता है, ते के लिए क्या लाते हैं ते। ये हो गया ते, खे दे मैं ते, खिदमत। अगर हमें इनको जोड़ कर लिखना है तो किस तरह हम 4 हर्फों को जो अलग अलग लिखे हुए किस तरह जोड़ेंगे। आज के सबक में सिर्फ यही बताना है कि एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ को, एक हर्फ से दूसरे हर्फ को, एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट के अंदर किस तरह जोड़ते हैं। देखिए खे के अंदर हम आधा हिस्सा लेंगे, यहाँ से लेकर नीचे का हिस्सा छोड़ देंगे, ऊपर का लेंगे, फिर दाल को उठा लेंगे। देखिए मैं बनाता हूँ। हमें लिखना, ये लीजिए, ये हो गया खे। अब दाल को इस तरह मिला दीजिए, दाल को हमने इस तरह मिला दिया, दाल को हमने मिला दिया इस तरह, तो ये हो गया खिद, ये हो गया खिद। मीम को भी आधा लीजिए, यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, और उसके बाद ता मिला दीजिए, जैसे हमने बनाया मीम हमने ये बना दिया। अब यहाँ से हम ते को ले देंगे, लगा देंगे, तो हो जाएगा खिदमत। ये क्या हो जाएगा, ये खिदमत हो जाएगा। ये हो गया खिदमत। समझ में आया कि खे को आधा लेकर दाल में मिला दिया और हो गया खिद। इसी तरह फिर मीम के अंदर हमने ते को मिला दिया आधे में को लेकर, तो ये हो गया खिदमत। बहुत आसान और बहुत सिंपल है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह उसके बाद आता है फर। हम फर हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश ये फर बोलता है। फर में थे। फा के लिए क्या आता, इसके नीचे बिंदी लगानी पड़ेगी हमें, बिंदी लग गई, फर। फे के लिए क्या आता है, फा के लिए फे। उसके बाद आता है रे के लिए आता है रह। उसके बाद आता है फे के लिए फा।
फे आ गया, फिर उसके बाद आता रे, ये हो गया फे रे फे रे। अब अगर हम इसको हिंदी से उर्दू में हिंदी से उर्दू में करेंगे तो हम किस तरह जोड़ेंगे, किस तरह ट्रांसलेशन करेंगे, किस तरह उर्दू के लफ्ज़ों को, हर्फ़ों को, अल्फ़ाबेट को किस तरह जोड़ेंगे। चलिए चलते हैं। हमें फ़े के अंदर से सिर्फ आधा फ़े लेना है। आधा फ़े इसी तरह ख़त्म कर देंगे, दले लेंगे। देखिए हमने लिया आधा फ़े, हमने लिया आधा फ़े, ले लिया फ़े। फिर इसके नीचे लगा देंगे रे, ये हमने रे लगा दिया, इसी तरह जोड़ दिया, ये हो गया फर। फिर फर फर, ये हो गया फर। इसी तरह इस रे को लेकर फिर पहले इस तरह बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे रे, तो ये हो जाएगा फर फर। क्या हुआ, ये हो गया फर फर। समझे, फे और रे अलग है, फे रे। ऐसा नहीं है कि फे को रे में और रे को फे में मिला देंगे, इस तरह नहीं लिखा जाता। सिर्फ फे और रे में मिलाएंगे, दोनों फे को दोनों रे के अंदर अलग अलग मिला देंगे, तो ये हो जाएगा आपके लिए फर फर। ये आपने जो लिखा है ये लिख दिया फर फर। उसके बाद अगला लफ्ज़ चलते हैं, क्या है, सरवर। सरवर लफ्ज़ क्या है, सरवर। अगर हमें सरवर लिखना है तो हमें सरवर किस तरह लिखना है, किस तरह हम सरवर को लिखेंगे। देखिए सरवर बे दो तरह के आते हैं, एक इस तरह भी आता है और इस तरह भी आता है, इस तरह भी आता है। अगर हमें लिखना है बरकत तो हम इसको लेके आएंगे। हमें लिखना है सरवर, सरवर में ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसलिए कि ये बे का काम करता है, बे का, ये बे बा जो होता है बे का काम करता है, और ये वह होती है, ये वाव का काम करती है। और यहाँ दोनों में सरवर और अनवर में वाव आने वाले, तो हम इससे नहीं लिखेंगे बल्कि इसके ज़रिए से लिखेंगे। हमेशा के लिए क्या लेना, सीन, से के लिए सीन। उसके बाद रे के लिए, रा के लिए रे। उसके बाद क्या लेना, वाव, छोटा बहन। इसी तरह लेना रे, ये हो गया सरवर। अब हमें इसको किस तरह लिखना है, तो आधे सीन को हम यहाँ से बिल्कुल सीन के कोने पर से ख़त्म कर देंगे, इसको लंबाई खींच लेंगे, फिर उसके नीचे ये रे लगा देंगे। देखिए हमें अगर खींचना सरवर लिखना है तो हम लिखेंगे सीन बन गए, फिर हमने रे लगा दिए, ये हो गया सर। अब इसी तरह वाव को किसी में मिलाना नहीं है बल्कि अलग लिखना है वाव को, यह हो गया सर्व। आगे रे लगा दीजिए। आपने सुना है कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जब कोई भी लफ्ज़ हर्फ आ जाए तो पूरा लिखा उसके अंदर कटिंग नहीं होती, तो अब ये हो गया सरवर, ये हो गया सरवर, हो गया आपका सीन और रा के, सीन को रा के अंदर मिलाकर ये बैठता है सरवर। इसी तरह अगर हमें लिखना है अनवर, अनवर लिखना है तो आगे लिए क्या आता है, अलिफ। नून के लिए न के लिए नून, और वे के लिए वाव, और इसी तरह रे के लिए रे, रा के लिए रे आता है। ये हो गया अनवर। अब अगर हमें इसको हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है, उर्दू में मिलाना है, उर्दू लिखना है, तो हम इस लफ्ज़ को, चार हर्फी लफ्ज़ को, चार हर्फी लफ्ज़ को उर्दू में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, किस तरह ट्रांसलेशन करेंगे और किस तरह हम इसको बनाएंगे, आइए लिखकर बता देते हैं। ये अलिफ, आपका काम करता है अलिफ, अलिफ को उठा लिया हमने, अलिफ को हमने उठा लिया। अब आगे नून, नून को आप आधा लीजिए, यह नून आधा ले लिया, क्या हो गया अन। अब यहाँ से वाव को बना दीजिए, क्या हो गया अन। अब यहाँ आखिर में रे ले आइए, ये हो जाएगा अनवर, ये हो जाएगा अनवर। समझ में आया। इस तरह करके नून को आधा लीजिए और यहाँ वाव को बना दीजिए और ये हो जाएगा रे, तो ये हो गया अनवर। समझ में आया, ये अनवर हो गया। इस तरह लिखना बहुत सिंपल और आसान है। उसके बाद चलते हैं असलम। असलम के अंदर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आ के लिए क्या था अलिफ, और सीन के लिए, स के लिए सीन, सीन आपने ऊपर पढ़ लिया और कितना उसको लेते हैं, इस शीशे से नीचे को उसको छोड़ देते हैं, बस इसको लेते हैं।
समझ में आई? समझे? फिर उसके बाद से के बाद क्या है, ले के लिए क्या आता है, लाम उर्दू में। फिर उसके बाद आता है मीम, असलम। अगर हमें इसको हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन करना है, उर्दू बनानी है हिंदी से, इसको हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है, तो हमें किस तरह करना पड़ेगा? हमें करना क्या है, शीन के नीचे का जो आधा हिस्सा इसको छोड़ दीजिए और लाम के आधे हिस्से को यहाँ से छोड़ दीजिए। अब इतने हिस्से को ले लेना है और इतने हिस्से को ले लेना है, इतने हिस्सों को हमने ले लिया। अब बन जाएगा तुम्हारा असलम। लीजिए अलिफ, अलिफ और आगे आ गया सीन, सीन हो गया। अब यहाँ से लाम को ले लीजिए, ये हो गया लाम। इसी तरह यहाँ मीम को लगा दीजिए, हो जाएगा असलम। कितना आसान है। असीन और लाम को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा असलम। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है समझना, इसको लिखना भी। क्योंकि अगर जो बच्चा भी पढ़ने वाला है, शौक़ रखता है, जो भी शख्स शौक़ रखता है उर्दू पढ़ने का, उसके लिए इतने अच्छे और सादे अंदाज में समझना कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला लफ्ज़ आता है अजमल। अजमल आपके लिए, आपने अजमल आ के लिए क्या पढ़ा, अलिफ आपको पढ़ा, ये पहले से आ चुका। और जय, अब जीम भी कई तरह के, एक जीम ये है, ज़ा ये है, ज़ाद ये है, ज़ा ये है और ज़ा ये है, 3 से। अब इनमें से जीम, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, इनमें से कौन सा अजमल के अंदर आएगा? तो हम इसको लेंगे अजमल के लिए अंदर, जीम की आवाज़ निकालें। ये हो गया जीम, अज। आगे आता है मीम, मैं के लिए मीम। अब आगे आता है लाम, ये हो गया अजमल, अजमल, अजमल। अगर हमें इसको मिलाकर लिखना है तो इस तरह किस तरह मिलाएंगे इसको, मीम का जो आधा हिस्सा है यहाँ से ख़त्म कर देंगे, इसी तरह जीम का आधा हिस्सा यहाँ से नीचे को ख़त्म कर देंगे, यहाँ से नीचे को हम ख़त्म कर देंगे इसको, और मीम के यहाँ से नीचे को हिस्से को भी ख़त्म कर देंगे। देखिए हमें लिखना है अजमल, अलिफ, जीम, अब यही मिला देंगे मीम, ये हो गया मीम, अज्म, अज्म हो गया। अब यहाँ से इस तरह लाम को ले आएंगे, ये हो जाएगा अजमल, अजमल, यह हुआ अजमल। आपके लिए बहुत सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हो गया अजमल। अब अजमल हमने लिख दिया। आगे आता है बरकत। अब हमें अगर बरकत लिखना है तो बे 2 तरह की होती है, ये वाली बे है और ये वाली बे है। तो हमें कौन सी से लिखना है? तो हमें इस वाली बे से लिखना है, क्योंकि बे की आवाज़ देती है। बे में क्या होता है? बा होता है बे में। हाँ, तो अब वाव की आवाज़ नहीं देगा, बल्कि हमें लिखना है बरकत। तो हम बनाएंगे पहला बे, उसके बाद आता है रे, फिर बनाएंगे काफ, के लिए क्या था? काफ, उसके बाद आता ते, ते। ये बे रे काफ ते। अगर हमें इसको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? इसका लिखने का भी अंदाज यही है कि आप यहाँ से इतने काफ को ले लीजिए और इतने ख़त्म कर दीजिए। इसी तरह आधे बे से इस बे को ले लीजिए और रा को इसमें मिला दीजिए। देखिए बे, बे रे। अब हम आधे काफ को लेना, काफ ते, क्या हो गया? बरकत। बहुत आसान, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। सिर्फ बे को आधा लीजिए और काफ को आधा ले लीजिए और बे को रा में मिलाइए, काफ को ते में मिलाइए, हो जाएगा बरकत, हो जाएगा बरकत। उसके बाद आता है नुसरत, नुसरत। इसी तरह न के लिए क्या आता है? अगर हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है इसको तो न के लिए आता है नून। अब यह है नुसरत, नून के ऊपर पेश हुई है। अब इसके लिए नून के लिए अगर हम उसको लिखते हैं तो इस तरह पेश लगेगा। अगर आप लिखकर भी पढ़ सकते हैं और अक्सर जगहों पर बगैर लिखे हुआ आता है, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब स के लिए सीन भी आता है, स्वाद भी आता है। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? तो हम इसको लेंगे, स्वाद को। लीजिए नुस हो गया है। रे के लिए रा, ता के लिए ते, क्या हुआ है? नुसरत। अगर हमें मिलाना है तो स्वाद के इतने हिस्से को हम नीचे को ख़त्म कर देंगे, ऊपर वाले हिस्से को लेंगे। जैसे हमें लिखना है नुसरत, ये हो गया नून, हमें बनाना नुसरत,
अब ये क्या हो गया स्वाद, अब इसको नीचे कर दीजिए, हो गया रे, बना दीजिए ते नुसरत। कितना आसान है, कितना बहुत आसान लफ्ज़ है कि स्वाद के नीचे के हिस्सों को लेकर ऊपर के हिस्सों को छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नुसरत। बहुत आसान लफ्ज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आइए चलते हैं मरकज़। जाल हमने यहाँ जाल लगा दिया, ये तो जा का काम करेगा, बिंदी लगा दी, जा का काम करेगा, जिनका काम नहीं करने का है। मरकज़, मैं के लिए क्या था मीम, चलिए, और रा के लिए रे, उसके बाद काफ के लिए काफी आता है, मीम रे के जे। अब ये होगा मीम रे काफ जे। अब इसको किस तरह लिखेंगे, मीम का यहाँ से आधा हिस्सा ले लीजिए और काफ का भी आधा हिस्सा इधर का ले लीजिए और इधर का मीम का ले लीजिए। मीम को रे में मिलाए, काफ को जे में मिलाए, जैसे हमें लिखना मरकज, मीम हो गया, रेस के नीचे लगा दिया मर, फिर यहाँ बनाइए काफ, ये हो गया काफ, फिर इसे यहाँ लगा दीजिए, हो जाएगा मरकज। बहुत आसान, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको लिखना। मीम के आधे हिस्से को लीजिए ऊपर के और रे में मिला दीजिए और काफ के आधे हिस्से को लेकर रे में मिला दीजिए, हो जाएगा मरकज। ये आपका मरकज बन चुका है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले लफ्ज़ पर। अगले लफ्ज़ आता है लतपत। किसी को लिखना हो खून में लतपत तो इसके ले के लिए क्या था लाम, ते के लिए ते, पे के लिए पे और ते के लिए ते आता है, ये हो जाएगा लतपत। और अगर हमें इसको लाम में मिलाना है तो किस तरह करने का, इस तरह पे को ते में मिलाना है तो हमें किस तरह करना है, इस हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट किस तरह करेंगे। इसी तरह हिंदी से जो हिंदी के जो 4 लफ्ज़ हैं, 4 हर्फ हैं, उनकी उर्दू किस तरह बनाएंगे। चलिए हम लाम के आधे हिस्से को ले लेंगे ऊपर हिस्से को, इसी तरह पे के हिस्से को भी ऊपर के, लाम के ऊपर के हिस्से को लेकर ते में मिलाएंगे, जैसे हमने बनाया लाम, और ये ते यहाँ लगा दिए, ते पूरा लगेगा, ये हो गया लत। पे के आधे हिस्से को ले लेंगे पे, दूसरा ते लगा दिए, ये हो जाएगा लतपत। क्या हो गया लतपत। बहुत आसान है कि लाम के आधे हिस्से को लेकर ते में लगा दीजिए, पे के आधे हिस्से को लेकर ते में लगा दीजिए, हो जाएगा लतपत। लतपत। उसके आगे आता है रहबर, रहबरी करना, गाइड। हाँ तो रहबर, रा के लिए रा आता है और है के लिए क्या आता है रहबर। यह भी 2 तरह की आती हैं। अब गोल वाली है भी आती है, गोल वाली है भी आती है और 2 चश्मी है भी आती है। हमें कौन सी से लिखना है, एक ये है एक ये है। अगर हमने इस वाली है से लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, रहबर हो जाएगा, रहबर हो जाएगा। और अगर क्योंकि इसके अंदर अपनी आवाज़ नहीं होती और इसके अंदर अपनी आवाज़ होती है, इसीलिए हम इससे लिखेंगे जो बोला जाता है रहबर। तो गोल वाली हाथ से हम लिखेंगे, जो हाथ वाली हाथ होती है, लीजिए रहबर, हे बन गया। उसके बाद आता है बे, बे के लिए बा के लिए बे, फिर उसके बाद रे, ये हो गया रहबर। जब ये रहबर हो गया तो हमें अगर इनको मिलाकर लिखना है तो किस तरह हम इनको मिलाकर लिखेंगे। हम मिलाकर लिखने का आपको तरीका बतलाते हैं कि किस तरह मिलाकर हम इसको लिखते हैं, किस तरह मिलाकर उसको हम बनाते हैं। हमें अगर रे को हमें मिलाना है, में मिलाना है तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा या आधा ही लिखना पड़ेगा। ये है, ये बन गया है तो हम ऐसे ऊपर के हिस्से को ख़त्म कर देंगे और इधर के हिस्से भी को तक बस इतना हिस्सा रहने देंगे। फिर इसके अंदर मिला देंगे बे को, इस तरह करके बे मिल गया, ये हो गया रे, ये हो गया बे, फिर यहाँ मिला देंगे रे को, ये हो जाएगा रहबर। समझ में आई। हम है कि पूरे को नहीं लिखेंगे बल्कि ऊपर के हिस्से को ख़त्म कर देंगे, इस तरह करके इतना बचेगा इससे को हम लेंगे। देखिए जैसे मैं लिखना रहबर तो हम रह के इतने हिस्से को लेंगे, ऊपर का जो गोल था उसको ख़त्म कर देंगे, ये हो गया रह, फिर ये एक बे बनाएंगे, ये हो गया रह, फिर यहीं रे को लगा देंगे, हो जाएगा रहबर। ये
ये हो गया रहबर। हमें यही बताना है कि इस वीडियो के अंदर हिंदी से उर्दू में किस तरह हमने कन्वर्ट किया है और किस तरह बनाया है, ताकि आपको लिखने में, देखने में, पढ़ने में आसानी महसूस हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। मेरे दोस्त, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।